मुझे ऐसा लगता है जितना दर्जा ज़्यादा है ना उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा है और मशक्क़त भी ज़्यादा है जी, उतना ही फिर वो जो जवाबदेही है अल्लाह के हुजूर वो भी ज़्यादा है। तो मुझे ऐसे लगता है कि सबसे पहले ये जो मदर का रोल है ना इसको हमें सीखना चाहिए। पेरेंट्स को ना इसको सीखने की भी बहुत ज़रूरत है कि कैसे हम एक बच्चे का ब्रॉटअप करें, क्योंकि हम एक स्कूल टीचर भी अगर किसी स्कूल में अपॉइंट होता है तो उसके लिए कोर्स करते हैं या वर्कशॉप्स वगैरह होती हैं तब वो जाते हैं। तो इतना बड़ा जो रोल है ना एक नस्ल की परवरिश, उसके लिए भी पेरेंट्स को पेरेंट्स बनने से पहले जो है वो कोर्स ज़रूर करना चाहिए कि उन्हें ये रोल कैसे प्ले करना है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत लकी रही इस मामले में कि मेरे बच्चे जब छोटे थे तो मैंने उस वक्त जो पेरेंटिंग के लेक्चर्स थे उस्ताज़ा के मैंने वो सुने तो मुझे बहुत उससे हेल्प मिली। और बच्चों को जैसे हर लिहाज से उनकी तरबियत करने में मुझे उससे बड़ा फ़ायदा हुआ। जैसे मुझे याद है हम एक कराची में थे एक दफ़ा, तो बहुत छोटा था मेरा बेटा, ऑलमोस्ट वो 4 इयर्स का होगा। तो हम एक जगह खाना खा रहे, कहीं इनवाइटेड थे हम, तो वहाँ यूजुअली ये होता है ना कि होटल्स में कोई एक सिंगर भी मौजूद होता है। तो मेरा बेटा हालांकि बहुत छोटा था और वो मुझे मुसलसल आके कह रहा है कि मामा यहाँ म्यूज़िक है, यहाँ म्यूज़िक है ना। तो मैं उसे कह रही हूँ बेटा सिर्फ अगर हम नहीं सुनना चाहते ना तो ये बाकी सब सुनना चाहते हैं, सिर्फ हमारे कहने पे बंद नहीं करेंगे। लेकिन ना पता नहीं जिस तरह बच्चे खेल रहे होते हैं मुझे नहीं अंदाज़ा हुआ कि वो कहाँ जा रहा है। थोड़ी देर बाद ना उस होटल का मैनेजर आया मेरे पास, हमारे पास हमारी टेबल पे, और कहते हैं कि ये आपका बच्चा है। अच्छा। मैंने कहा जी हमारा बच्चा है। कहते हैं इसने मुझे आगे कहा है कि आप ये म्यूज़िक बंद करवा दें, ये शैतान की अजान है। तो वो कहते हैं मैं ये देखने आया हूँ कि ये पेरेंट्स कौन है इसके, ये जिन्होंने सिखाया बच्चे को। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक माँ जो है ना वो दीन सीख लेती है ना तो बच्चों के अंदर खुद ब खुद ही वो दीन जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है, उसके लिए आसानी हो जाती है जी। उसके लिए बाकायदा उसको कोई लेक्चर्स बच्चों को देने की। अभी आप लोगों ने एक बड़ी अच्छी प्रैक्टिस की, मतलब मैं बड़ा इस बात पे हम सब सोच भी रहे थे और ये एडमायर भी कर रहे थे कि आपके ख़ानदान में 7, 8, 9 बच्चियों ने माशाल्लाह हिफ्ज़ किया और आपने उसको सेलिब्रेट करने के लिए उन सारे बच्चों को जो है वो उम्रे पर भेजा है इकट्ठे, और कुछ बड़े उनको लेकर गए। तो मैं समझती हूँ जब आप उनके लिए ये खुशियाँ बड़ी बना देते हैं और इस चीज़ की अप्रिसिएशन भी करते हैं, ये किस तरह का मोमेंट होता है? क्या ये मिल के ख़ानदान सोचता है इस तरह की बातें? क्योंकि बहरहाल ये बहुत जो जैसे अभी उस्ताज़ा से आप बात कर रहे थे ना कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में बच्चों, इसमें लोगों को लगता होगा कि नुकसान आते हैं, लेकिन मुझे तो बहुत फ़ायदे लगे। बिल्कुल, ये बात जैसे मेरे जो बेटी है जब वो बहुत छोटी थी, अभी वो नाज़रा कुरान पढ़ी थी, तो मैंने उसे एक दफ़ा भी नहीं कभी कहा ज़िंदगी में कि आपने हिफ्ज़ करना है। उसने खुद से ही, उसको शौक़ था क्योंकि उसके जो फूफो थी घर में दोनों वो हाफ़िज़े कुरान थी, तो वो एक उसका खुद ही ज़हन बन गया कि मैंने भी बड़े होना है तो मैंने हिफ्ज़ ज़रूर करना है। माशाअल्लाह। इसी तरह जब मेरी बेटी हिफ्ज़ कर रही थी, लेकिन माँ का रोल फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि वो इतना आइडियलाइज तो होने दे। अगर वो आइडियलाइज ना होने दे तो किस तरह से किसी बच्चे का दिल चाह सकता है? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। हाँ बिल्कुल। तो खैर वो माशाल्लाह जैसे बड़ी इंकरेजमेंट पेरेंट्स की तरफ से तो होती है, और एक सबसे बड़ी अचीवमेंट भी यही होती है। मैं समझती हूँ कि अगर एक बच्चा स्कूल में 15 से 20 साल पढ़ता है और अगर वो 3 साल या 2 साल कुरान के लिए लगा लेता है ना तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और ये एक टैबू के पहले जी सॉरी ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो बच्चा हिफ्ज़ करना सीख लेता है वो सब्र करना भी सीख जाता है जी बिल्कुल। यानी उस माहौल में कॉन्टिन्यूस लर्निंग भी है और प्रेशर है, और फिर इसी तरह से उम्रा करना, इबादत बहुत सब्र सिखाती है। और उस्ताद ये वाली बात कि आप अपने बच्चे के लिए इन मामलात को खूबसूरत और बड़ा करके दिखाएं। अगर आप उसको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे सोसाइटी में, आप उसकी बर्थडे ज़्यादा बड़ी सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप उसकी और इवेंट सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैं समझती हूँ कि इस बात पहले हमारे माशरे में अनफॉर्चुनेटली बात कही जाती थी कि जो बच्चा ज़रा ज़्यादा निकम्मा है या चलता नहीं है ना तालीम में ना किसी चीज़ में, तो उसको दीन की तरफ डाल दो। तो मैं समझती हूँ ये बहुत बड़ी मिसाल, ये भी एक मिसालें हैं जो सामने आनी चाहिए कि इन ख़ानदानों में जहाँ बच्चों की कंटेम्प्रेरी एजुकेशन के लिए इतनी मेहनत की जा रही है, तो वहाँ उनको दीन भी उनके लिए एक ख्वाब बनाया जा रहा है कि नहीं, कुरान को हिफ्ज़ करना या उसकी तालीम हासिल करना बहुत बड़ी सादत है।